बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज मैं सिर्फ दो कंपाउंड्स की ज्योमेट्री जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, टेट्राक्लोरो मैंगनीज की और टेट्रामाइन कॉपर की, और बाकी दो की जो है वो नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। वो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनकी शेप डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो यहाँ पे जो मैंगनीज सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 4 क्लोराइड मतलब 4 लिगेंड्स अटैच हैं, और इसकी शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। इस तरह से मैंगनीज को अगर हम दरमियान में लिखते हैं तो ये 4 कॉर्नर्स पे जो है वो क्लोराइड आ जाए, ये हम इसे कहते हैं ये स्क्वायर प्लेनर है। या फिर इसको जब हम लिखते हैं तो फिर ये चार्ज ये आएगा क्योंकि ये चार्ज है। या फिर मैंगनीज के साथ जो है वो क्लोराइड एक इधर है और ये टेट्राहीड्रल भी हो सकती है, तो इस पे भी जो है वो चार्ज -2 हम ऐसे लिखेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप है या इसकी टेट्राहीड्रल है, क्योंकि 4 लिगेंड इसके साथ अटैच हैं, तो 4 जो है वो ऐसे भी अटैच हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं। तो ये हम इसकी डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन देख के। तो मैंगनीज जो है उसका है एटॉमिक नंबर, हम पहले लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर है 25, और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले हमने लिखा है आर्गन, और ये है 3D में है 5 और 4s में जो है वो है 2। तो हम इसके जो है वो ऑर्बिटल्स को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो D जो है उसकी है 5 टाइप्स, तो हमने इस तरह से इसके जो है वो 1 2 3 4 5, और उसके बाद जो है वो D के बाद है S की 1 टाइप होती है, और ये 4s है तो आगे 4th में 4p भी होता है, लेकिन यहाँ पे p जो है उसकी 3 टाइप्स हैं और एम्प्टी है। ये है 3D, ये है 4s और ये है 4p। तो D में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, हम इनको इस तरह से लिखेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो S वाले जो है वो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एम्प्टी है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे मैंगनीज की हम ऑक्सीडेशन स्टेट ले, ये तो नॉर्मल इसकी ग्राउंड स्टेट है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे मैंगनीज की यहाँ पे कितनी है। तो क्लोराइड जो है 1 पे -1 चार्ज होता है, तो 4 पे हो गया -4, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इस पे है -2, तो -2 तभी आएगा अगर मैंगनीज पे +2 चार्ज होगा। ये -4 +2, तो ये -2 आ गया। इसका मतलब मैंगनीज जो है यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। जब हम +2 इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मैंगनीज +2 की, तो हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट कुछ ऐसे आ जाएगी। ये हो गया 5 हमारे पास D की टाइप्स, ये 5 इसमें है, और ये हो गया S, और ये हो गया P। तो +2 जब होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो D सब शेल में रह गए, और ये 4s भी एम्प्टी है, 4p भी, और आगे D भी एम्प्टी है। तो हमारे पास क्लोराइड है, इसके साथ 4 क्लोराइड अटैच है, तो ये क्लोराइड जो है हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो क्लोराइड है, क्योंकि इन पे है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि क्लोराइड जो है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेकंड में 8 थे, और थर्ड जो है 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये थर्ड में ये हो गया 7। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डेफिशिएंसी थी, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ इसमें यहाँ पे जो क्लोराइड है ये है क्लोराइड -1 की फॉर्म में, तो -1 का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ और जिसकी वजह से इस पे -1 चार्ज आया हुआ। तो अब -1 चार्ज जो है उसका मतलब ये है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो पेयर्ड है, ये वाला भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। ये पेयर जो है ये ऐसा पेयर है कि जिसमें एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसने कहीं से लिया हुआ, तो जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा। यहाँ पे ये इसने लोन पेयर इसको डोनेट किया, Cl यहाँ पे एक अटैच होगा, एक Cl जो है यहाँ पे होगा, ये होगा 4 है, हमने 4 जो है वो इस तरह से अटैच करने हैं। ये क्लोराइड यहाँ पे इसने भी अपना लोन पेयर इधर दिया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास बन रही है उसमें 1s और 3p जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो 1s और 3p के मिलने से बनेगा sp3।
ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी और ये भी। तो sp3 में जो अरेंजमेंट आती है फिर मैंगनीज की, हमने जो शेप बनेगी वो फिर ये बनेगी। ये क्लोराइड है, ये है क्लोराइड और ये क्लोराइड, और ये एंगल जो होता है 104.5 होता है। तो ये इसकी शेप जो है वो बनेगी टेट्राहीड्रल, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो ये वाली नहीं बनेगी, ये बनेगी इसकी ज्योमेट्री 4, और उस पे चार्ज जो है वो -2 तो नहीं हो सकता, ये +2 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और मेटल जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इधर नेगेटिव जाएगा ना, इस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है मेटल्स, तो इसलिए यहाँ पे +2 चार्ज है। अब इसकी जो शेप हमारे पास बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, और कॉपर के साथ 4 अटैच है तो टेट्राहीड्रल भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो कॉपर जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29, और ग्राउंड स्टेट में उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास इस तरह से आएगी। डी की जो है वो 5 टाइप्स ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, और ये है 4s, और ये आ जाएगा 4p, ये 4p है, ये 4s है, ये है 3d, और 29 का मतलब यहाँ पे जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एम्प्टी है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे अब उसकी देखते हैं कि इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ये न्यूट्रल है, 4 टाइम्स 0 हो गया, और इसका मतलब इस पे +2 चार्ज है, +2 + 0 ये +2 हो गया। तो +2 ऑक्सीडेशन जब स्टेट आती है तो यहाँ पे 29 की बजाय रह जाएंगे 27, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। अब इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट अरेंजमेंट आएगी वो ऐसे आएगी। यहाँ पे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये S जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये एम्प्टी हो गया, और यहाँ P पहले ही एम्प्टी था। अब इसके साथ जो है वो 4 ये अटैच हैं। तो 4 जो अटैच हैं उनकी ये यहाँ पे भी आ सकते थे, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे ये सारे पेयर्ड है, तो जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी पेयर होना चाहिए। तो जो लिगेंड अटैच है अमोनिया, इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है पूरा, तो यहाँ पे जो है वो पेयर आना है। ये 3 तो नहीं हो सकते, या इधर जो है वो एक अमोनिया का 1 नहीं आ सकता, तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके यहाँ पे जाएगा और ये एम्प्टी हो जाएगा। तो अब डी का ये वाला 1 और एक 4s और p के ये 2, ये d, ये s और p के 2, dsp2, ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिलके जो हाइब्रिडाइजेशन जो इनकी होगी इसको कहेंगे dsp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और dsp2 जब होती है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। अगर यहाँ पे ये पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी थी, तो इसका भी MnCl4 की तरह से स्ट्रक्चर होना था टेट्राहीड्रल। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होने की वजह से जब यहाँ पे मूव करेगा ये डी जो है वो एम्प्टी होगा, जिसकी वजह से dsp2 यहाँ पे जो है वो अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हम इसको लिखेंगे इस तरह से Na3, ये इसको, और ये Na3 अपना पेयर जो है वो इधर डोनेट करेगा, इसी तरह से यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे। तो अब 4 अमोनिया जो है वो इधर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो हम ये बनाएंगे कॉपर। यहाँ पे ये अमोनिया, इसने लोन पेयर इधर इसको दिया, यहाँ पे जब हमने इनको लिखना है तो नाइट्रोजन को इस साइड पे लिखना है। ये नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो हम ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो स्क्वायर प्लेनर बनता है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस जो है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।